बता दें कि औरिया मकबूल जान के जो ट्वीट्स थे वो जुडिशरी के अगेंस्ट थे, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट थे या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थे, असल मर्चें वहाँ लगी हुई हैं। और ये मकबूल जान ने जितनी ट्वीटें की हैं कोई जुर्म नहीं बनता, इनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी। किन बुनियाद पर उन्होंने, कोई किन बुनियाद ग्राउंड नहीं, अब मैं वो बातें नहीं करना करें चाहता। ना, बताएं ना कि क्या मामला है। और अदालत ने पहली तारीख के ऊपर ही उन्हें जुडिशल कर दिया। ऑर्डर लिखा गया, फिर ऑर्डर लिखा गया, फिर ऑर्डर लिखा गया, 3 दफा लिखा गया अब मैं खारिज करने के वाले ऑर्डर। मैं नहीं कुछ भी ऐसी बात कहना चाहता। ये समझने वाले समझ जाएं इस बात को। नैब वैसे सियासी इंजीनियरिंग का इदारा साबित हो चुका है। अभी भी देखे 2.5 सालों में इमरान खान के अलावा कोई नजर नहीं आया उनको, सिर्फ इमरान खान और इमरान खान। उसके बाद तो वैसे ही उन्हें बंद कर देना चाहिए, ताले लगा देने चाहिए नैब को। याद रखिएगा, मेरा रब तो देख रहा है। वतुज़्ज़ो मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान और मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट अजहर सदीक साहब मौजूद हैं जो कि वकील हैं मशहूर एंकर पर्सन औरिया मकबूल जान के। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जो है उनको जुडिशल कर दिया गया था। उसके बाद एक नए साइबर क्राइम के मुकदमे में उनको नामजद कर दिया गया। नए मुकदमे में जब उनको नामजद किया गया तो उनको उनके जिस्मानी रिमांड के लिए जब पेश किया गया अदालत में, तो वकील अजहर सदीक साहब अदालत में पेश हुए। और सर वहाँ उस केस का हवाल बताइएगा ज़रा। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ, ये केस सारे जिसके इमा पे हो रहे हैं पूरी दुनिया को पता है। और ये मकबूल जान ने जितनी ट्वीटें की हैं कोई जुर्म नहीं बनता, इनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी। अब एक मुकदमा जब दर्ज हो गया तो उन्होंने कहा ये क्या करें आप। उनका मोबाइल लिया, उन मोबाइल में एक सोशल मीडिया ग्रुप था इनके अपनी टीम का जो चीज़ें भेजती थी, यानी वो पब्लिक ग्रुप नहीं था। वो आपस में आता था, डिस्कशन होती थी और उनमें से कुछ चीज़ें निकालनी कि जनाब ये तौहीन की है, हालांकि कोई लफ्ज़ ऐसा तौहीन है, कोई भी तौहीन नहीं थी। वो तो सिर्फ ऐसे कह दिया कि जनाब मुख्तलिफ तस्वीरें आती हैं, मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर वीडियो आती है जो मुख्तलिफ लोगों की हैं, उनमें एक भी औरिया मकबूल जान साहब ने शेयर नहीं की थी। अब उन लोगों ने शेयर की हैं, उस पर आगे प्रोग्राम देखने होते थे, वो एविडेंस रखी, हमने कहा बता दें। सेक्शन 21 का इजाफा नहीं किया हुआ था FIR के अंदर, तो नई में उन लड़कों के लिए इन्होंने अलहदा FIR दर्ज की। वजह क्या थी? वो दोनों की ज़मानत हुई थी पहले FIR में, पहले FIR में ज़मानत हो गई, तो इन्होंने नई FIR दर्ज की, उसमें नॉमिनेट किया, उसमें गिरफ्तारी डाली। अब जो गिरफ्तारी डालनी थी आइन और कानून में तो उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं थी, लेकिन चूँकि अब दूसरी FIR में जब लेकर गए, हमने तो एक्विटल का केस बहस किया है, ये बता दूँ आपको। और यह मकबूल जान की इनमें एक्विटल होनी चाहिए, बड़ा क्लियर केस है, लेकिन जुडिशल कर दिया नहीं। वो एक देखें, एक हमने रिमांड चैलेंज किया था और उसको हम हाई कोर्ट लेके आ रहे हैं, दूसरे रिमांड को भी हम हाई कोर्ट लेकर आ रहे हैं। और जब दूसरी दफ़ा औरिया मकबूल जान साहब को लेकर गए उन मजिस्ट्रेट के सामने, तो उन्होंने कहा ये क्या लेके आए हैं आप? उन्होंने कहा जी इसमें रिमांड लेना। उसने कहा जी क्या रिमांड लेना है? इसी बारे में आप बाबत आप पहला रिमांड ले चुके हैं, यही ऑडियो वीडियो का जिक्र आप उसमें कर चुके हैं। और ये मकबूल जान साहब ने खुद बताया कि उन्होंने कहा जी फ़लान जगहों के ऊपर ये सारी चीज़ें मेरे से पूछ चुके हैं पुराने में, तो इसमें तो मुझे और क्या करना है, इसमें सारा कुछ हो गया है। और अदालत ने पहली तारीख के ऊपर ही उन्हें जुडिशल कर दिया, उनकी ज़मानत दायर हो चुकी है। एडिशनल सेशन जज ने खारिज भी तो कर दी पहले मुकदमे में। देखें, वो इसलिए वो हाई कोर्ट फाइल कर दी हुई है, तो ठीक है, लेकिन वो किन बुनियाद पर उन्होंने, कोई किन बुनियाद ग्राउंड नहीं, कोई मैं वो बातें नहीं करना चाहता। करें ना, बताएं ना कि क्या मामला है। वो कितने किसने बजे किसको मैनेज करता है, कितने कौन बजे प्रेशर है, किसका कितने बजे के कितने मिनट पर ऑर्डर को, जो वहाँ के लोग बताते हैं कि ऑर्डर लिखा गया, फिर ऑर्डर लिखा गया, फिर ऑर्डर लिखा गया, 3 दफा लिखा गया बस मैं खारिज करने के वाले ऑर्डर बस मैं ये नहीं कहना चाहता, लिखवाया गया था कि खुद लिखवा। ये मैं नहीं कुछ भी ऐसी बात कहना चाहता। ये समझने वाले समझ जाएं इस बात को। बातें बताएं ना कि देखिए, मैं वजह क्या है कि बातें सिर्फ इतनी हैं, समझने वाले समझ जाएं, इससे कुछ नहीं मिलना। याद रखिएगा, मेरिट पे बड़ा सीधा सा केस है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि औरिया मकबूल जान के जो ट्वीट्स थे वो जुडिशरी के अगेंस्ट थे, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट थे या ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थे? मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थे, असल मर्चें वहाँ लगी हुई हैं, जुडिशरी के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं थी। ये भी सुनने में आ रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ वो रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। रेफरेंस फाइल कर दिया हुआ उन्होंने, कंप्लेंट दायर कर दी हुई है। ये वो वजह भी है, लेकिन देखें अब मुबारक सानी का केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद नज़रसानी कर दिया। हालांकि नज़रसानी के ऊपर नज़रसानी दूसरी हो नहीं सकती, तो औरिया मकबूल जान को कम से कम क्रेडिट तो दें कि उन्होंने असूलों पे बात उठाई और उसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। क्रेडिट उनको जाता है, यानी कि बिल्कुल जाता है उनको क्रेडिट, सजा वो काट रहे हैं। अब देखिए, अब याद रखिएगा, मेरा रब तो देख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका फैसला मेरे रब ने करना है। रब ने इज़्ज़त बढ़ानी है, वतुज़्ज़ो मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर।
और यह मकबूल जान जो है एक मर्द मुजाहिद है और एक मुजाहिद की तरह किरदार अदा अच्छा ये बताएं कि सिर्फ और सिर्फ यही साइबर क्राइम पे इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और मजीद मुकदमात को दर्ज करने के खदशात हैं? देखिए उनका इरादा तो यही है कि और यह मकबूल जान साहब को अंदर रखें, लेकिन अब बड़ा मुश्किल होगा। टूटने वाले हैं कि नहीं? टू सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको जो है धमकाया गया, पहले उठाया गया घर से, तशद्दुद किया गया, अब इमरान रियाज के साथ ज्यादती हुई है। क्या टूटा है? मुझे ये बताएं। चंद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, उसके बाद फिर लोग आए बैठे हैं, तो वो टूटने वाला यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आता। वो तजर्बे सारे नाकाम हो चुके हैं। असा हुन तुर जाना जे दिन रह गए ने थोड़े, इस गवर्नमेंट की जान की तैयारी रखो। सितंबर फैसला कौन है और इसमें फैसला हो। अच्छा नैब तरमीम के हवाले से आप क्या कहते हैं? इसको बेनिफिट ज़्यादा देखिए नैब को तरमीम को तो एनआर और दो है ना जी, तमाम सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो केस ही कोई नहीं है उसमें। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने ये देखा है इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट आती रही, खासतौर पे जो पिछली गवर्नमेंट जब गई नून लीग की, तो कई जो उनके वज़रा थे उनके खिलाफ ये केसेस बनते रहे, आमदन से जायद असासा जात। ठीक है, हमें ये समझ नहीं है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये क्यों नहीं इस तरह का नैब ने केस बनाया। अच्छा उसकी वजह बुनियाद इमरान खान साहब के आमदन से ज़्यादा सासे हैं ही नहीं, हर चीज़ डिक्लेयर है। उन्होंने क्या निकाला कि जनाब एक आपने तोशा खाना की एक चीज़ आपने, आसिम हफीज साहब ने ये कह दिया था अगर ये केस उनके पास रहता तो ये मेरे ख्याल से केसेस होने ही नहीं थे। ये तो जरा नजर डाल लेना इस ये केस मैंने ही किया ना। सारे 1990 से लेकर अब तक की चीज़ें सारी निकलवा ली हैं। 1947 से आगे का कहा है, वो मामला लग गया जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के डीबी में, आजकल सुप्रीम कोर्ट में है। सारे सियासी केस उनके पास लगते रहे हैं। और वो उसके बाद आप दूसरा देख लें, आसिम हफीज साहब ने दूसरा चेयरमैन नादरा वाला भी फैसला आपके सामने कर दिया है। नैब तरामीम की हद तक सिर्फ एक बात मैं करके चलूँ मैं तेरा कि नैब तरामीम जितनी की हैं उसे नैब ख़त्म कर दी है। नैब वैसे सियासी इंजीनियरिंग का इदारा साबित हो चुका है। अभी भी देखे 2.5 सालों में इमरान खान के अलावा कोई नज़र नहीं आया उनको, सिर्फ इमरान खान और इमरान खान। तो इसके बाद तो वैसे ही उन्हें बंद कर देना चाहिए, ताले लगा देने चाहिए नैब को। और जितनी तरामीम हैं वो उनका फ़ायदा उन सारी सियासी जमातों को हो चुका है। इमरान खान के अगेंस्ट तो पहले झूठे केस थे, इस तरमीम का फ़ायदा यकीनन इमरान खान को भी मिलेगा, जो कि अपना एक लिमिट से ऊपर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे मेरिट पे बड़े अच्छे केसेस हैं और बड़ी उम्मीद है मेरिट पे। अच्छा ये बताएं, आप जब आपको कोई केस नहीं लगता तो आप मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर देते हैं। अभी तक आपने तोशा खाना के जो केस आपका चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो बड़े अच्छी स्टेज पे पहुंचा हुआ है, अगर वो केस लग जाता, उस पर फैसला हो जाता तो इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो बेबुनियाद हो जाएंगे। इस पे 3 दरखास्तें दे दी हैं, तो क्यों नहीं लगाया जा रहा? ये लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछे जाकर ना, वो केस क्यों नहीं लगा रहा। मेरा एक केस नहीं है, रजिस्ट्रार तो तब्दील हो गए हैं जज साहब। वो अभी लार्जर बेंच कल एक लगा था, आपको पता है। मेरे कोई 7 लार्जर बेंच हैं, वो नहीं लग रहे। तो मैं अब क्या क्या बताऊँ आपको। उम्मीद है तोशा खाना के लिए तो एफर्ट करें ना, बानी पीटी को फायदा होगा। नहीं, मैंने 3 दरखास्तें दे दी हैं। एक दरखास्त मैंने अभी जुमे को फाइल की है, उन्होंने दरखास्त नहीं टेकअप की। पीर वाले दिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, रजिस्ट्रार से खुद मिलेंगे। रजिस्ट्रार साहब भी चेंज हो गए, मैडम आ गई हैं और मैं अब कुछ नहीं हो रहा। वो वही हालात है, सच बताऊँ आपको। लाहौर हाई कोर्ट में केस फिक्सेशन में वही हाल है। कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये आप कंट्रोल करने वाले कंट्रोल किया करते हैं, याद रखें। ठीक है ना जी, अल्लाह करे कि ख्याल आ जाए उन सब कुछ, ये तो फ़ायदा हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, तोशा खाना केसेस में सब कुछ भी नहीं है। देखिए मैं बताऊँ आपको, वजह ये है कि उसमें फ़ायदा भी नहीं, उसमें और बड़ा काम है कि बाकी लोगों के जो सियासी रहनुमा फंस जाएंगे, बेशक वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों। इसलिए तो केस लगने नहीं दे रहे। हमने भी देखी है, इसलिए तो केस लगने नहीं दे रहे ना। और मेरी कोशिश यही है, और मैं केस लगवा के रहूँ। 100% बात ऐसी ही है। हम जो कि आपको पता है एडवोकेट जनरल दफ्तर उनका है, उनकी मर्जी का है, और वो केस को एडजमेंट ले जाते हैं, कोई इस तरह के हालात पैदा करते हैं। तो इंशाल्लाह हम करेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। बहुत शुक्रिया।